फिर ये सब यानी अब जब हम अपने से बनाएंगे तो कैसे सोचेंगे सर? जैसे हम कुछ अपने से कोई जितना सवाल से पूछा उतना से बात बताइए ना, जो बताया वो समझ में आया है, समझ में आ रहा सुनने बहुत बढ़िया है। और मैथमेटिक्स तो शुरू हो गया, अभी कैसे दिमाग काम करेगा। एक पार्ट हो गया था ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन आया था। हो गया, चलिए ध्यान से सुनिए। पार्ट वन ऑर्डर अलजेब्रा। इसमें हम लोग थ्योरम पढ़ा रहे थे कि अगर कोई ग्रुप फाइनाइट है, इसका एक कोई एलिमेंट है, एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, यानी किसी फाइनाइट ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा, जिसे आपने प्रूफ किया है। ऑर्डर ऑफ ए एन दिखाया था, फाइनाइट दिखाया था, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कह रहा था कि ऑर्डर ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी, एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर से कम या बराबर होगा। जहाँ तक लिखा है उसके बाद लिखेंगे नाउ it remains to show that order of A is less than or equal to order of G. That is, n is less than or equal to order of G, where order of A को हमने क्या कहा, n। हमें यही दिखाना है इस चीज को, ऑर्डर ऑफ G is greater or equal to n की बात हुआ तो हमें ये सिद्ध करना है कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो है वो n या n से ज्यादा है। उल्टा मान ले, जैसे 11th में जब सेट थ्योरी पढ़ते थे बहुत सारा चीज कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते थे, उल्टा मान के if possible let order of G, देखिए इसका उल्टा मानना है, हमें दिखाना है कि या तो बड़ा है या बराबर। उल्टा क्या हो, छोटा, या बराबर कौन सा होगा, उल्टा बोलना है, ये बड़ा या बराबर है, इसका उल्टा क्या होगा, छोटा ना, जस्ट उसका उल्टा माना। हमने माना कि यदि संभव है तो ऑर्डर ऑफ G n से छोटा है। Now we consider elements A
स्क्वायर, ए क्यूब, ए फोर, ए एंड इन जी। टोटल के वस्तु जी में लिया, एन वस्तु लिया, ए पर एक, ए पर दो, ए पर तीन, एन वस्तु लिया हमने। All these elements are distinct ये हमने क्लेम किया। क्या क्लेम किया? ये जो जितना वस्तु हमने जी में लिया ये सारे अलग अलग वस्तु हैं, कोई आपस में मिलते जुलते नहीं हैं। तो हमारा क्लेम सही है या नहीं वो देखना होगा, क्लेम को वेरीफाई करना होगा। इफ पॉसिबल लेट AR बराबर S। हमने जो कहा है कि सारे वस्तु अलग अलग हैं, अब हम कह रहे हैं कि यदि वस्तु अलग नहीं है, मान लिया कोई तो ए क्यूब A5 के बराबर है, 4 A10 के बराबर है, A4 AS के बराबर है, तो देखिए परिस्थिति क्या होती है। वेयर और एस पावर में से कोई एक बड़ा कोई छोटा होगा। मान लिया आर बड़ा है किससे? एस से। आर बड़ा है यानी एस छोटा है, दैट इज एस छोटा है आर से। दैट इज, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको भी लिखिए नहीं पहले समझेंगे। एस आर से छोटा है। एस क्या हो सकता? मिनिमम 1, A1, A2, A3, AN। एस छोटा है और आर बड़ा है, तो सबसे छोटा पावर कौन हो सकता है? 1 हो या 1 से ज्यादा होगा एस? 1 या 1 से ज्यादा। एस क्या स्टेटस हुआ? 1 या 1 से ज्यादा। और ये बड़ा पावर मैक्सिमम कितना? एन या एन से छोटा। ये समझे? इसको लिखिए। That is R minus S। R बड़ा है, S छोटा है, तो R माइनस S निगेटिव होगा। R बड़ा है, S छोटा है, तो R माइनस S पॉजिटिव होगा। और R माइनस S N से हमेशा कम होगा। समझा? कैसे का? फर्ज कीजिए कि S का सबसे छोटा मान कौन सा मान और R का सबसे बड़ा मान, अगर ये दोनों भी ले लेते हैं तो दोनों का जो डिफरेंस है वो N से कम है। अब बाकी में तो N से कम आएगा ही, अगर सबसे छोटा और सबसे बड़ा भी ले लेते हैं तो डिफरेंस उसका N से तो आप देखिए AR बराबर S implies AR गुना A माइनस S, S गुना A माइनस S
A पर R माइनस S, A पर 0, A पर R माइनस S, A पर 0 1 यानी आइडेंटिटी। लिखिए सर वहाँ आर लेस देन ना होगा आंसर वहाँ पे, वहाँ आर से बड़ा हो गया आंसर, वहाँ पे निशान इससे बड़ा हो गया है कहाँ डाइटिड ये उसके नीचे सर। ये हाँ क्या वहाँ पे सर आर बड़ा है S, इसको लिखा हाँ लिखा उसके आगे सर S जो पावर है, R बड़ा है S मतलब S छोटा है, हाँ, R बड़ा है, तो S का मान सबसे कम क्या हो सकता है? 1 या 1 से बड़ा सबसे बड़ा मान N है, तो सबसे बड़ा मान R जो है वो N होगा या N से पहले कोई होगा? एन से छोटा होगा तो लिखो तो छोटा छोटा बड़ा में दिक्कत है, तुम्हारे जैसा कि छोटा बड़ा सब निकल जाएगा। ऑनर्स का क्लास ले रहे हैं, 11 का क्लास है, छोटा बड़ा पूछेगा, थोड़ा दिमाग खोल के बैठिए। पढ़ रहा मुझे छोटा बड़ा पूछेगा। हम तो खुद ही सारा बात बोल देते हैं, छोटा बड़ा पूछेगा तो हल हो गया। A पर R माइनस S आइडेंटिटी है, R माइनस S N से कम है, ध्यान दीजिएगा बात, तब लिखिएगा नहीं पहले समझिए। R माइनस S N से कम है, ऑर्डर ऑफ A कितना है? अगर ऑर्डर ऑफ A n है तो A पर पावर n आइडेंटिटी रहा होगा और n ही सबसे छोटा पावर होगा। n से कोई छोटा पावर A पर चढ़ने के बाद आइडेंटिटी नहीं कर सकता। यहाँ n से छोटा पावर आइडेंटिटी बनाने लगा, इसके मतलब कोई दो वस्तु आपस में बराबर नहीं हो सकता। तो हमने जो क्लेम किया था कि सारे वस्तु अलग अलग हैं, क्यों किया था समझा? क्योंकि अगर दो वस्तु हमने सेम लिया तो देखिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। A पर n से छोटा पावर चढ़कर आइडेंटिटी दे दिया, जबकि ऑर्डर ऑफ A तो n है। इसीलिए हमने ये क्लेम किया था कि सारे वस्तु अलग अलग हैं। Which is never possible, ये कभी संभव नहीं है, because ऑर्डर ऑफ A तो n है, ऑर्डर ऑफ A n है, तो n से कोई छोटा पावर तो आइडेंटिटी बना नहीं सकता। इसके मतलब हमारा क्लेम सही था। हमारा जो क्लेम था क्या था कि सारे वस्तु अलग अलग हैं, वो सही था। क्योंकि दो वस्तु को अगर हम सेम करते हैं तो देखिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इट मीन्स our claim is true. Thus, all the elements A square, A cube, A n are
distinct elements of G। सारे अलग अलग वस्तु हैं कहाँ के? Then order of G आप बता सकते हैं? बोलिए। ग्रुप का ऑर्डर कैसे डील करें? ग्रुप में जितना वस्तु है, वस्तु की संख्या और ग्रुप का ऑर्डर है, उसमें क्या वस्तु है? 1 2 3 n वस्तु। ऑर्डर ऑफ जी n हो गया। जब शुरू लाइन देखे इफ पॉसिबल जो लिखा है, आपने क्या लिखा था? ऑर्डर ऑफ जी इज लेस देन n, और ऑर्डर ऑफ जी n के बराबर आ गया। Thus our supposition is, लिखिए thus our supposition is wrong। Thus our supposition is wrong। क्लियरली क्या मान लेना गलत हो गया? ऑर्डर ऑफ जी इज लेस देन n कहना गलत हो गया। ये कहना गलत हो गया तो उसका उल्टा सही होगा। इसका उल्टा क्या? ऑर्डर ऑफ जी इज ग्रेटर और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी nth order of A, that is order of A is less than or equal to order of G। बोलिए बोलिए। कि आप जो माने पॉसिबल a to the power r equal to a to the power s where r greater than s, तो जब हम मान लिए a equal to a to the power r equal to a to the power s, फिर हम ये क्यों लिखेंगे where r greater than s? ये भी हम मान के चले गए सपोज। खुलेगा नहीं दिमाग रे, इतना भद्दा भी ऑनर्स वाले बच्चे का दिमाग रहता है। यहाँ पर हमने कहा क्लेम किया कि सारे वस्तु अलग अलग हैं। ये क्लेम किया कि सारे वस्तु अलग अलग हैं। तो क्यों अलग अलग है उसका कारण आप बताने चले हैं कि हमारा क्लेम क्या है, सही है या नहीं, उसको दिखा रहे हैं कि अगर हम मान लें कि कोई दो ठो वस्तु सेम, जैसे A2 बराबर, तो क्या 2 बराबर 5 हो जाएगा? हम इसमें बोलेंगे कि सारे वस्तु अलग अलग नहीं है। क्यों? ओमेगा क्यूब तो क्या 3 6 के बराबर हो गया? तो खुलता क्या है दिमाग? एंटीना खड़ा कर। आदमी सवाल पूछता है, ये बच्चे वाला से बात पूछेगा। ये समझा? पूजा पाठ करके आया कर, दिमाग खुलेगा। उठता चला आता है किताब कॉपी लेकर।
काफ़ी आगे बढ़े हैं। सिर्फ 2 बात अभी तक में 10-15 दिन में हुआ है। ग्रुप क्या है? ग्रुप के लिए एक सेट होता है, एक ऑपरेशन कोई लिया जाए, अगर ये सेट इस ऑपरेशन के साथ 4 चीज रखता है तो उसे हम ग्रुप कहते हैं। क्लोजर, से तो हम लोग से बहुत सारा सवाल भी बना है। उसके बाद आबेलियन ग्रुप के लिए 5 चीज, ग्रुप का 4 चीज, कम्यूटेटिव होना चाहिए तो आबेलियन हो जाता है। ग्रुप के बाद ग्रुप का ऑर्डर हम लोग पढ़े कि ग्रुप जिस सेट से बना होता है उस सेट में जो वस्तु है वही उसका ऑर्डर हो जाता है, वस्तु की संख्या, जिसको सेट थ्योरी में हम कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट कहते थे, यहाँ ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहेंगे। तो ग्रुप का ऑर्डर तो सिंपल चीज है। उसके बाद जो हम लोग 5-6 थ्योरम पढ़े, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के एलिमेंट। मान लिया ए जी का कोई वस्तु है तो ए का ऑर्डर एन कहलाएगा यदि ए पर पावर एन चढ़ाएं और आइडेंटिटी बन जाए और एन ही सबसे छोटा पावर, एन से छोटा कोई पावर इसे आइडेंटिटी नहीं कर पाए। फर्ज कीजिए ए पर 2 आइडेंटिटी दिया, ए पर 5 भी आइडेंटिटी दिया, ऑर्डर ऑफ ए क्या कहेंगे? तो ए का वो सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जो उसे आइडेंटिटी बना दे वही उसका ऑर्डर रहता है। ये 2-3 बात ही हम लोग अभी तक जान पाए। एक नोट लिखे तो एक in a group G each element is its own inverse, then G must be abelian. ग्रुप में अगर प्रत्येक वस्तु अपने आप का इन्वर्स हो तो वो ग्रुप निश्चित तौर पर आबेलियन होगा। सवाल समझा क्या कह रहा है कि ग्रुप में यदि हर एक एलिमेंट अपने आप का इन्वर्स हो तो वो ग्रुप आबेलियन होगा। इसका प्रूफ इस नोट का कर लें। Suppose A and B are two elements of a group G. ए और बी हमने 2 वस्तु लिया जी का, but closure property ए गुना बी भी कहाँ हो जाएगा?
to question A बराबर A इनवर्स, B बराबर B इनवर्स, AB बराबर AB इनवर्स। ये समझे? दिया हुआ है कि ग्रुप में सारे वस्तु अपने आप के इनवर्स हैं। तो ए अगर जी में है तो ए का इनवर्स ए के बराबर है, बी अगर जी में बी का इनवर्स बी के बराबर है, ए बी जी में है तो ए बी का इनवर्स ए बी के बराबर है। नाउ ए बी बराबर ए बी इनवर्स है ग्रुप थ्योरी में जब हम शुरू में 5-6 थ्योरम पढ़ाए थे तो ए गुना बी का इनवर्स बराबर इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स ए इनवर्स, क्योंकि ए बी इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी बराबर बी इनवर्स किसके बराबर और ए इनवर्स कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। ग्रुप तो पहले से था ही और वो कॉम्यूटेटिव लॉ का भी पालन कर गया। आबेलियन हुआ या नहीं? यस सर। क्लियरली J is an abelian group। इस रिजल्ट को याद भी रखिएगा, फॉर्मूला की शक्ल में कहीं भी यूज हो सकता है कि किसी भी ग्रुप में यदि उसका हर एक एलिमेंट अपने आप का इन्वर्स हो तो वो आबेलियन ग्रुप होगा। चलिए, ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, 3 टुकड़ा हम लोग क्लियर किया है। अब आगे चलें। सब ग्रुप non-empty subset H of a group G is called subgroup of G if H is also a group under the same operation of G। Every group G has
at least two subgroups the group G itself and the group consisting of identity element only. These two इसी में लिखते चल रहा है subgroups are called improper subgroups. Subgroups other than these two are called proper subgroups. इसको समझ लिया जाए, अभी लिखिएगा जी, पहले समझेंगे। फर्ज कीजिए जी किसी भी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना रहा है, मान लिया प्लस के साथ ही बना रहा है, तो जी एक ग्रुप हो गया अंडर ऑपरेशन प्लस। एच यदि नॉन एम्प्टी हो, मतलब खाली नहीं हो, और सबसेट हो जी का, एच नॉन एम्प्टी हो, सबसेट हो जी का, और एच भी यदि उसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना दे जिस ऑपरेशन के साथ जी ने बनाया है, तब एच को जी का सब ग्रुप कहेंगे। सब ग्रुप होने के लिए, जैसे एच को जी का सब ग्रुप होने के लिए दो बार एच सबसेट हो जी का, और एच भी उसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाए जिस ऑपरेशन के साथ जी ने बनाया है।
याद हुआ डेफिनेशन? यानी H को G का सब ग्रुप हम कब कहेंगे? H G के अंदर, H G का सबसेट, और H भी उसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप का निर्माण करे जिस ऑपरेशन के साथ G ने किया है, तब H को सब ग्रुप कहेंगे G। याद हो गया? किसी भी ग्रुप के पास कम से कम 2 सब ग्रुप होता है। किसी भी ग्रुप, मान लिया G कोई ग्रुप है, तो इस ग्रुप के पास कम से कम 2 सब ग्रुप होना ही होना है। एक वो खुद, लेकिन तो G का सब ग्रुप होगा या नहीं? G का सबसेट है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। G का सबसेट है, और ये G भी उसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाएगा जिसके साथ इस G ने बनाया है। तो G सब ग्रुप हो गया G का, एक तो ये हो गया, और एक जो केवल आइडेंटिटी को रखे, सबसे छोटा ग्रुप यही होता है। इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। सबसे छोटा ग्रुप जो सिर्फ आइडेंटिटी कंसिस्ट करे, इसमें चारों गुण है। तो किसी भी ग्रुप के पास कम से कम 2 सब ग्रुप होता है, तो वो ग्रुप खुद, और एक ये सबसे छोटा वाला जो ग्रुप है। किसी ग्रुप के पास क्या सब ग्रुप हुआ? कम से कम 2 सब ग्रुप। इस दोनों सब ग्रुप को इम्प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। इस दोनों सब ग्रुप को, और इसके अलावा जो सब ग्रुप मिलेगा उसे प्रॉपर सब ग्रुप कहेंगे। इसको तो याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए भी और प्लस इस सवाल में भी यूज होगा इम्प्रॉपर सब ग्रुप और प्रॉपर सब ग्रुप। इम्प्रॉपर सब ग्रुप 2 होना है, वो खुद और एक जो आइडेंटिटी कंसिस्ट करे। किसी भी ग्रुप के पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप का होना तो तय है, वो होना ही होना है। प्रॉपर हो भी सकता है नहीं, तो इस दोनों के अलावा अगर कोई सब ग्रुप मिला तब उसे बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप। एक एग्जांपल लेते हैं तो समझ में आएगा। Let I बराबर set of integers and H बराबर set of even integers। Here I under operation plus ग्रुप है या नहीं? ग्रुप का सबसे पहला उदाहरण यही दिया था। इंटीजर का सेट प्लस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाता है, यहाँ तक कि अबेलियन ग्रुप भी बनाता है। तो I प्लस इज ए ग्रुप, हमें पता है। I प्लस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाया। Here H खाली नहीं है, क्या H खाली सेट है? और सबसेट है I का। H में जो भी वस्तु है वो कहाँ से है? तो H खाली नहीं है और सबसेट है I का। अगर H भी प्लस ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना देता है तो H सब ग्रुप हो जाएगा I का, क्योंकि I ने प्लस के साथ बनाया है। अगर H भी प्लस के साथ ग्रुप बना देता है तो
तब H को हम सब ग्रुप कहेंगे I। तो देखिए तो H बना रहा है या नहीं ग्रुप, चेक नहीं करना, पहले ऐसे वर्बली देख लेना। क्लोजर सोचिए, कोई दो इवन इंटीजर उठाइए और जोड़िए, इवन ही बनेगा। क्लोजर प्रॉपर्टी एसोसिएटिव तो खैर नंबर सिस्टम में होना ही। आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस, प्लस के लिए आइडेंटिटी हमेशा, और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी मौजूद है। तो हियर एक सबसेट है, नॉन एम्प्टी सबसेट है I का। ऑल्सो H अंडर ऑपरेशन प्लस is a group। H अंडर ऑपरेशन प्लस, देखिए तो सब ग्रुप होने के लिए जो शराइत थे, जो शर्तें थी, वो क्लियर हुआ या नहीं? सबसेट होना था I का, और उसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बना दिया जिसके साथ I ने बनाया था। तब H को हम सब ग्रुप कहेंगे I का। क्लियरली H is a subgroup of I। ये जो सबग्रुप बना, ये प्रॉपर बना या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर दो होता है, एक वो फुल और एक वो सिर्फ आइडेंटिटी रखे, उसके अलावा जो बनेगा उसे प्रॉपर कहेंगे। तो ये जो H है क्या I के बराबर है? खुद नहीं है, और ना ही केवल जीरो रख रहा है, ना ही केवल आइडेंटिटी रख रहा है। इसके मतलब ये इम्प्रॉपर सबग्रुप नहीं है, क्या है? प्रॉपर सबग्रुप। क्लियरली H is a proper subgroup of I। इसमें कोई दिक्कत है कि नहीं को तो पूछेंगे, किसी पर फिर बेस बनेगा। सब ग्रुप के डेफिनेशन में कोई दिक्कत? चलिए आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए, समझाइए हमको सब ग्रुप क्या है। H को G का सब ग्रुप कब कहिएगा? जब सब ग्रुप H को G का सब ग्रुप कब बोलेंगे? जब उसका सारा मिलेगा, सारा एलिमेंट H में मिलेगा और अंडर ऑपरेशन के साथ बनाएगा। आप बोलिए, बैठो आप सुनिए। H को G का सब ग्रुप कब कहिएगा? प्योर मैथमेटिक्स दो ठो किताब आपको चलता, पार्ट 1 में एक सेट थ्योरी, एक मॉडल अलजेब्रा। इसमें रटना नहीं है, समझना है बात को, नहीं तो आगे क्लास में बहुत प्रॉब्लम होगा। एक एक शब्द समझना है इसका। कौन कौन बोल सकता है? H का टोटल एलिमेंट बोलिए। H सबसेट हो G का, और फिर क्या कहते हैं H उसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाए जिस ऑपरेशन के साथ G बना। क्लियर हुआ? दो तो बात सिंपल है कि H नॉन एम्प्टी यानी कंगाल नहीं होना चाहिए उसको, H कंगाल नहीं हो, सबसेट हो G का, और H भी उसी ऑपरेशन के साथ ग्रुप बनाया है जिसके साथ G ने बनाया है, तब H को G का सब ग्रुप कहेंगे। सब ग्रुप में दो बात को ध्यान में रखें जो कल का पहला थ्योरम होगा। सब ग्रुप की आइडेंटिटी वही होती है जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है। ये जगह जगह आपको यूज होना है। सब ग्रुप की आइडेंटिटी वही होगी जो ग्रुप की आइडेंटिटी
आइडेंटिटी होगी। देखिए तो जब आप इसे ग्रुप प्रूफ कर रहे थे वहां पर आइडेंटिटी कौन? जीरो था। सब ग्रुप जब दिखाया तो यहाँ भी आइडेंटिटी जीरो ही है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पर, दुनिया का कोई ग्रुप सब ग्रुप होगा, दोनों की आइडेंटिटी सेम होगी, जो कल हम लोग थ्योरम में प्रूव भी करेंगे। कि सब ग्रुप की आइडेंटिटी और ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होगी। दूसरा थ्योरम पढ़ेंगे कि ग्रुप में किसी वस्तु का जो इन्वर्स है, सब ग्रुप में भी उस वस्तु का वही इन्वर्स होगा। जैसे देखिए 2 का इन्वर्स -2 था ग्रुप में, तो यहाँ भी 2 का इन्वर्स -2 ही होगा, इन्वर्स चेंज नहीं होगा। 4 का इन्वर्स -4 था ग्रुप में, सब ग्रुप में भी 4 का इन्वर्स -4 ही होगा। सब में बचा है। मॉडर्न अलजेब्रा में काम करेंगे आप लोग, रोज का रोज तैयार करेंगे, जमा नहीं कीजिए तो बहुत भारी हो जाएगा।